अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लुकमान चुगताई एंड यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फार्माकोलॉजी विद लुकमान चुगताई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनसेड्स। एनसेड ड्रग्स जो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी में इनका क्या रोल है और क्या मैकेनिज़्म है, किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है ये वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा बता दें कि इन्हें यूज़ करने की क्या वजह है कि हमारी बॉडी में नेचुरली जो है वो एक इन्फ्लेमेशन का एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है, कोई भी हिस्सा जो है वो इंजर्ड होता है तो हमें पेन की सेंसेशन होती है। तो वो इन्फ्लेमेशन जब होती है तो हमें पेन की सेंसेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन किस तरह होती है कि जैसे ही हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा इंजर्ड होता है तो फ़ौरन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो है वो सेंसेस होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो उस इंजर्ड जगह पे जाके हमें पेन की सेंसेशन करवाते हैं, ब्रेन की तरफ एक ऐसा सिग्नल देते हैं कि जो हमें पेन की सेंसेशन करवाता है। तो एनसेड्स का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों है कि एनसेड्स हम देंगे जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह जो हैं इनकी सेंसेस को इनहिबिट करवा देंगे। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हम इनहिबिट करवा देंगे तो हमें पेन की सेंसेशन नहीं होगी और इन्फ्लेमेशन जो है वो उसके प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो हमें पेन की सेंसेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो हम आपको जो है स्क्रीन पे इसका मैकेनिज़्म जो है नज़र आ रहा है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो फास्फोलिपिड है ये कन्वर्ट हो रहा है एरेक्डोनेट और लाइसोग्लिसरील फास्फोरिलकोलिन में। इसे कन्वर्ट करवा रहा है फास्फोलाइपेज A2 इंजाइम। लेकिन इसके अपोजिट में रेड कलर में आपको ग्लूकोकॉर्टिकाइड इंड्यूस एनेक्सिन 1, जिसमें सब्ट्रैक्ट का जो है वो निशान भी है। तो ये क्या कर रहा है कि ये फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करवा रहा है। अगर हम फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करवा देंगे तो फास्फोलिपिड की कन्वर्जन नहीं होगी। आगे एरिकडोनेट जो है अगर इस पे एक्शन हो जाए, फास्फोलिपोक्सिजनेज जो है वो 12 लिपोक्सिजनेज इंजाइम जो है उसका एक्शन हो तो 12 HETE में कन्वर्ट होता है। HETE क्या है? हाइड्रोक्सी इकोसा टेट्रा इनोइक एसिड्स। ठीक है। अगर दूसरी जगह पे 15 लिपोक्सिजनेज का एक्शन हो जाए तो हमारे पास जो है वो लिपोक्सिन जो है वो जनरेट हो जाते हैं। अगर थर्ड पे हम देखें साइक्लिक एंडो पर ऑक्साइड, जहाँ पे साइक्लो ऑक्सीजनेज इंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है एरेक्डोनेट पे, तो ये साइक्लो ऑक्सीजनेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है। तो इसको भी अगर हम एनसेड दे दें साइक्लो ऑक्सीजनेज इंजाइम को जो है वो इनहिबिट करवा देगा। तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन I2, थ्रोम्बोसिन A2 और जितने भी आगे प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप्स हैं PGF2, PGD2, PGE2, ये सब जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। उनकी इनहिबिशन हो जाएगी। उनकी इनहिबिशन होने के बाद उनकी सेंसेस वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सेंसेस को इनहिबिट कर दिया जाएगा तो हमें पेन की सेंसेशन वगैरह नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर हम 5 लिपोक्सिजनेज की बात करें तो वहाँ पे जो है वो ल्यूकोट्राइन्स जो है वो LTA4 में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम 5 लिपोक्सिजनेज इंजाइम पे 5 लिपोक्सिजनेज इनहिबिटर साइल्यूटिन जो है उसका एक्ट करवा दें तो 5HPETE है वो ल्यूकोट्राइन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ठीक है। और आगे इसकी ल्यूकोट्राइन की आगे टाइप भी हैं, ल्यूकोट्राइन A4, आगे LTC4, LDT4, LTE, LTB4। तो ये इस तरह है। अगर हम ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो जेफ्रूकास्ट और मोंटिलोकास्ट वगैरह दे दें तो वो इनकी भी इनहिबिशन वगैरह करवा देंगे। उसके बाद जो है वो लाइसोग्लिसरील फास्फोरिलकोलिन है, तो इसका भी हम जो है BAF एंटागोनिस्ट दे दें तो वो इसको भी इनहिबिट करवा देगा। तो एनसेड के ड्रग्स जो हैं वो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि साइक्लोऑक्सीजनेज जो इंजाइम है उसकी इनहिबिट करवा दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सेंसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह जितने भी हैं इनकी सेंसेस जो है वो कम हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में जो भी हमारा पार्ट इंजर्ड हुआ होगा वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं जाएगा, ब्रेन की तरफ सिग्नल जो है वो पेन सेंसेशन का जो है वो नहीं पहुँचेगा। तो हमारी बॉडी जो है वो पहले से नॉर्मल फील करेगी। ठीक है। पेन की सेंसेशन कम हो जाएगी। तो एनसेड का जो है ये इस्तेमाल था हमारी बॉडी में। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसकी एनसेड्स की जो है वो क्लासिफिकेशन वगैरह भी देखेंगे। तो इसमें जो है मसलन PG एंटागोनिस्ट वगैरह जो है PGF2, PGD2, PGE2, इसमें आप देख रहे हैं ब्रोको कंस्ट्रिक्टर, मेमोट्रियल कंट्रैक्शन, PGD2 जो है वो इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन वेजोडाइलेटर, PGE2 वेजोडाइलेटर और हाइपर जेस्टिक जो है वो इसके फंक्शंस वगैरह हैं। ल्यूकोट्राइन वगैरह जो हैं इनमें हम मोंटिलोकास्ट वगैरह दे के इनहिबिट करवा रहे हैं जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर करवाते हैं। ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो हमें सांस लेने में जो है वो
तंगी महसूस होगी, सांस नहीं आएगा, तो मोंटेलोकास्ट जो है वो इसे इनहिबिट करवा देगी और रिलैक्सेशन करवाएगी, वेजोडाइलेशन करवाएगी, तो इससे जो है वो बेहतर फील करेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास एनसेड्स का मैकेनिज़्म, जिसमें हमने डिटेल में नॉलेज इस बात में लिया कि इन्फ्लेमेशन को प्रोसेस जो है वो उसको हम किस तरह नॉर्मल कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन में को किसका कम करके पेन को कम जो है वो फील किया जा सकता है। तो वो सारा काम जो है वो एनसेड के ड्रग्स से जो है वो हमें मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसेड्स की क्लासिफिकेशन के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।